शादाब नमस्कार मित्रों। नमस्कार साहब, नमस्कार। मैं यशवीर भाटी फ्रॉम ग्रेटर नोएडा आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। देश और दुनिया में बहुचर्चित ये शख्सियत लाइव सेशन जो आज विचार पर केंद्रित होते होते उसकी एक बयार पूरे देश और दुनिया में बह रही है, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मेरे समक्ष पूरे समाज की एक जानी मानी शख्सियत, एक बड़े शिक्षाविद मेरे समक्ष हैं, जो बहुत सारी संस्थाओं से, शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जिनके 3 विद्यालय जो है वो संचालित कर रहे हैं और जिनका पूरा जीवन शिक्षा से जुड़ा रहा। आप श्री हरिशंकर सिंह जी गुर्जर, कटरा शाहजहांपुर से आप हैं। थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, मैं जारी रखता हूं। और आपका परिवार एक बहुत ही वेल इंटेलेक्चुअल परिवार है, शिक्षित परिवार है, वेल क्वालिफाइड परिवार है। और उसके साथ साथ आपने दसियों संस्थाओं में बहुत सारा दान और सहयोग किया है। और मित्रों, तब तक श्री हरिशंकर गुर्जर जी आते हैं, मैं आपसे ये जिक्र और मशवरा करना चाहता हूं कि ये जो लाइव सेशन चल रहा है, खटाना बुलेटिन लाइव सेशन शख्सियत, और कई सारे सेशन चल रहे हैं, जो संडे के दिन हम एक परिचर्चा करते हैं और वो परिचर्चा व्यापार पर चल रही है। खटाना बुलेटिन आ गए हैं श्री हरिशंकर जी, मेरे समक्ष है। मैं आपका पुनः अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और खटाना बुलेटिन निरंतर जो विचार की बयार देश और दुनिया में बह रही है, आप श्री हरिशंकर जी, मैं आप जैसी शख्सियत को पाकर और खटाना बुलेटिन गदगद है, स्वागत करता है। सर्वप्रथम मैं आपका स्वयं आप अपना परिचय दें कि आप कहां से हैं, वो सारा थोड़ा आप ब्यौरा दें हमारे दर्शकों को। जी श्री हरिशंकर। नमस्कार साहब, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हमारे श्रोताओं के लिए बहुत बहुत साधुवाद। मैं हरिशंकर सिंह, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, इंटर कॉलेज मीरानपुर कटरा, जनपद शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश से हूँ। जी जी, जारी रखें आप। अब मैं सेवानिवृत्त हूँ। जी हेलो जी। हाँ जी, आ रही आवाज आपकी, बोलिए आप। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। मैं जी शाहजहांपुर जनपद जो है बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है। शाहजहांपुर जनपद के बहुत ही सुदूर ग्रामीण अंचल में हमारा मूल निवास था जी। और जहां शिक्षा आवागमन के साधनों का बहुत ही अभाव रहा। सौभाग्य ये रहा कि हमको माता और पिता साक्षर मिले, जिनके अंदर ये ललक थी कि हम अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। उनके प्रयासों से मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद मैं शिक्षण कार्य में लग गया। उसी दरमियान मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और तत्पश्चात कुछ दिन शिक्षण कार्य करने के बाद मैं इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य बना। 32 वर्ष तक मैं प्रधानाचार्य रहा जी। और अब सेवानिवृत्त हूँ, घर पर रहता हूँ। और इसके बाद प्रधानाचार्य कार्यकाल में मुझसे जो संभव हो सका शिक्षा के क्षेत्र में, जिन लोगों ने मुझसे सहयोग मांगा उनको भरपूर सहयोग दिया और उनके इंटर कॉलेज खड़े करवाए मैंने। हमारे स्वयं के 3 कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज हैं,
बड़े अच्छे ढंग से चल रहे हैं और जो विद्यालय जहां मैंने स्थापित करवाए वो बड़ी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं सुदूर ग्रामीण अंचल में। चूंकि मैं ग्रामीण अंचल से था जहां शिक्षा का इतना अभाव था कि 3 किलोमीटर मुझे पैदल जाना पड़ता था जब मैं कक्षा 1 में प्रवेश लिया, और उसके बाद में जूनियर हाई स्कूल स्तर की कोई व्यवस्था 8-10 किलोमीटर के दायरे में नहीं थी, इसलिए मुझे अपने रिलेशन में जाना पड़ा। जी। वहां रह करके मैंने हाई स्कूल और इंटर की शिक्षा ग्रहण की और वहां से शिक्षा ग्रहण करने के बाद जनपद शाहजहांपुर में एसएस इंटर कॉलेज है, वहां ग्रेजुएशन में प्रवेश लिया। वहां से नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है और पुनः जुड़ेंगे प्रिंसिपल साहब। तो ये मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि इस लाइव सेशन के पीछे एक उद्देश्य है और हम 4 विषयों पे ये लाइव सेशन, ये परिचर्चा और ये सारी चीजें कर रहे हैं। शिक्षा, रोजगार, हेल्थ और बिजनेस, स्वास्थ्य और व्यापार। क्योंकि हमें देखने को ये आया है कि जिन समाजों के पास बेहतर शिक्षा है, रोजगार है और स्वस्थ समाज है, चाहे वो व्यक्ति हो, परिवार हो या समाज हो, और जिसके पास व्यापार है, व्यापार का बहुत बड़ी भूमिका है हर किसी बरादरी समाज की, हर किसी क्षेत्र की, हर किसी परिवार की। जी आगे जी है हरिशंकर जी। जी, जारी रखें आप। जी हाँ, मेरे पिताजी 4 भाई थे। जी अपने पिताजी का मैं अकेला हूँ और अन्य भाई चचेरे भाई जो थे उनमें एक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं और अन्य भी शिक्षित हुए हैं, कोई पुलिस में है, कोई सामाजिक सेवा में है। मैं स्वयं अपने पिताजी का अकेला हूँ, लेकिन मेरा प्रयास रहा है कि सारे परिवार के लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाऊं और कुछ प्रयास सार्थक भी रहा। जी जी जी, आपने जी जो ये ब्रीफ में ये हमारे दर्शकों को ये तमाम जानकारी दी है कि आप ग्रामीण अंचल से, पिछड़े इलाके से, वैसे तो पहले तो आपकी उम्र में तो सभी जगह पिछड़ापन था और अभी भी देश के आजादी के इतने वर्षों बाद भी बहुत सारे इलाके आज भी ऐसे हैं जो सुदूर पिछड़े हुए हैं, लेकिन आपने उस पिछड़े इलाकों में रहकर शिक्षित आपके माता पिता की जो आपके ऊपर वरदान रहा और आपने जी संघर्ष रहा आपका शिक्षा का, और आपने खुद प्रिंसिपल बने और संस्थाओं को दान भी दिया। तो इस दुनिया में सबसे बड़ा दान है तो वो शिक्षा का दान है। ज्ञान जो जी दे रहा है वो समझो कि दुनिया को बनाने का काम कर रहा है, समाज को बनाने का काम कर रहा है। बहुत सारी जी संस्थाएं आपने खड़ी कराई हैं। आपने जी जी बिजनेस के क्षेत्र में भी क्या कभी अपनाया है, बिजनेस को अपनाया है? हाँ जी, बिजनेस के क्षेत्र में हमारी एक गैस एजेंसी इंडेन की है। अच्छा जी। हाँ, इंडेन की गैस एजेंसी है। बाकी कृषि की जमीन भी है। जी जी जी, मूल गांव से आकर के हम यहाँ का कस्बा मीरानपुर कटरा में बसे, जो एनएच पर है, नेशनल हाईवे पर है, बरेली और शाहजहांपुर के मध्य में। तो यहाँ भी मैंने इंटर कॉलेज बनाया पिताजी के नाम पर और अन्य जमीन भी बनाई है। तो आपने तो ये समझे कि एक बहुत बड़ी विरासत खड़ी की है और आने वाली पीढ़ी को भी एक बड़ा मैसेज दिया है। ये बड़ी बात है। और बिजनेस में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नेचर का, जहां माता पिता का आशीर्वाद आपको है, प्रकृति ने भी आपको आशीर्वाद से नवाजा है कि जब बिजनेस में गए तो वहां भी आप जो है पूरी तरह से सक्सेस हो गए हो। जी 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 जी, जैसा पूर्णतया आपकी सफल बात। हूँ। बिल्कुल आप बिल्कुल। सबका आशीर्वाद रहा, पिताजी का आशीर्वाद रहा, माता पिता का, जिससे हर क्षेत्र में सफलता मिली है। सामाजिक सामाजिक जो परिप्रेक्ष्य है जो गुर्जर बिरादरी जी का, जी उस पे आप क्या कहना चाहेंगे?
सामाजिक क्षेत्र में मैं बिल्कुल सक्रिय रहता हूं। जो हमारे सामाजिक संगठन है गुर्जर समाज के, उनमें मैं सक्रिय रहता हूं। हमारे बरेली जनपद में एक बड़ा छात्रावास है, उसका मैं पदाधिकारी हूं। और अखिल भारतीय गुर्जर महासभा में जैसा कि मैंने कहा, आदरणीय स्वर्गीय राम शरण भाटी जी ने मुझे मंत्री पद से नवाजा था राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जी। और उसमें मैं सक्रिय भी रहा। जहां कहीं भी कार्यक्रम हुए हैं सभा के, वहां मैं पहुंचा हूं। दिल्ली रहा हो, मेरठ रहा हो, तो इस तरह से। और स्थानीय स्तर पर भी जो संगठन है, मैं अपने जनपद का भी जिलाध्यक्ष हूँ। यहाँ एक समाज का संगठन है, उसका जिलाध्यक्ष हूँ। प्रधानाचार्य रहते हुए मैं अपने जनपद में प्रधानाचार्य परिषद का भी जिलाध्यक्ष रहा हूँ। आप से मैं जानना चाहता हूँ प्रिंसिपल साहब की आप जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट है शाहजहांपुर, तो जी वहां जी पर जो कम्युनिटी है, गुर्जर समाज है, वो जी जी वह माइनॉरिटी में है या मेजोरिटी में है? मेजॉरिटी में तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जी लगभग 50 ठिकानों पर जनपद में लोग हमारे बस रहे हैं। जी जी जी। कोई गांव ऐसा है जो संपूर्ण बिरादरी का गांव है, उसमें ऐसा है कि कम बिरादरी है, मिले जुले हैं। इस तरह से लगभग जनपद में 50 गांव हैं, लेकिन वो सब हैं सुदूर ग्रामीण अंचल में, नदियों के किनारे, जो हमारी जी, संस्कृति रही है। इसका कारण भी ऐतिहासिक है कि नदियों के और पहाड़ों के उनमें ही सुदूर ही रहे। इसके पीछे आपका क्या कहना है कि हम नदियों के जी किनारे हम? अब इसके मूल में तो बहुत पहले अगर जाएं तो मैं समझता हूं कि हमारा समाज जब विदेशियों से लोहा लेते हुए और जब उसे सोचना पड़ा कि हम यहाँ से हटें, तो वो नदियों के किनारे ही ज्यादा शरण ले सका। और फिर इसके बाद जो है खेतीबाड़ी और पशुपालन मुख्य धंधा रहा। जी और जी। पशुपालन में तो नदियों का किनारा बड़ा लाभकर रहता है पशुओं के हिसाब से भी। तो खेती छुप बाड़ी छुप भी रही है हमारे समाज की, और छुपने के पशुपालन लिए भी अच्छे स्तर का रहा। ये भी कह सकते हैं, छुपने के लिए भी था, क्योंकि जब तक ताकत हाँ नहीं लड़े। हाँ, छुपने के लिए मैं आपको एक बात बताऊंगा। मिर्जापुर में जनपद में हमारे कुछ लोग जो हैं वो भूर्तिया लिखते हैं। भूतिया? और जी जी, एक सज्जन जूनियर हाई स्कूल के हेडमास्टर हैं राममणि भूर्तिया जी जी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप भूर्तिया क्यों लिखते हैं? बोले सर ऐसा है कि जब हम लोग भाग करके आए और कहीं शरण नहीं मिली, तो यहाँ जो प्रभावशाली लोग थे उन्होंने कहा कि अपना सरनेम आप बदल दीजिए और यहाँ रुक जाइए। तो इस हिसाब से हम लोग वहां भूर्तिया हैं। हम हैं मूलतः गुर्जर ही। अच्छा जी, ये एक आप जैसे बाकी बिरादरी भी वहां है और आप भी वहां हैं, और आप कह रहे हो बहुत बैकवर्ड एरिया रहा, बाकी से जी जी। और खुद की तुलना कैसे करते हो, गुर्जर समाज और बाकी उसकी समाज? हाँ हाँ, ये तो खैर सही है, लेकिन यहाँ पर इतना है कि हम आज की तारीख में शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा पिछड़े हुए तो नहीं है अन्यों के मुकाबले। जी लेकिन इतना जरूर है कि राजनैतिक पहुंच हमारी न होने की वजह से कुछ महत्वपूर्ण पदों पर अभी तक नहीं पहुंचे। ये अब कमी खल रही है। ये जी, कमी कमी खल रही है। वैसे मैंने जिक्र किया कि हमारा परिवार है, हमारे 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, सब जी शिक्षा के क्षेत्र में ही जुड़े हैं। हमारे बेटे की बहू है, वो भी MA PhD है। तो कुल मिलाकर हमारा परिवार जो है शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी कहेंगे, हम विकसित कहेंगे। तो ऐसी स्थिति में अन्य परिवारों को हम देखते हैं तो उनसे हम कहीं ज्यादा पीछे नहीं है। आज वैसे जिस 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 आप जमाने में मेरी शिक्षा हुई तब वास्तव जी में पिछड़ा हुआ जो था, क्योंकि ना तो आवागमन के साधन थे और ना ही विद्यालय कहीं थे। तो उन परिस्थितियों में शिक्षा ग्रहण करना बड़ा
बड़ा काम था। कभी कोई ऐसा भी वाकया रहा हो कि जब किसी मजबूरी ने आपका रास्ता रोका हो? कोई ऐसा वाकया कोई है? कोई मजबूरी हाँ, आई होगी किसी तरह मजबूरी। की? हाँ, रास्ता तो संघर्ष तो करना पड़ा। जी। एजुकेशन के पीरियड में भी संघर्ष करना पड़ा। इसलिए मैंने जिक्र किया कि जब गांव के आसपास 10 किलोमीटर तक कोई जूनियर हाई स्कूल नहीं था, और एक बार का मैं आपको जिक्र करता हूं कि एक प्राइवेट सा स्कूल था जिसमें स्वार्थी लोगों ने खोल रखा था। उनके बच्चे जब पढ़ जाते थे तभी स्कूल की तरफ कोई ध्यान नहीं होता था। तो उस विद्यालय में मैंने भी रह करके कक्षा 8 तक की शिक्षा ग्रहण की, और उसके बाद वो विद्यालय टूट गया। तो मैंने कहा, एक बार मेरे मन में आया कि मैं अगर इस काबिल बना तो यहाँ विद्यालय मैं स्थापित कराऊंगा। तो वहां मैंने जूनियर हाई स्कूल स्वयं बनवाया। वाह! तो ये तो और अ, जी जी, और एक कक्षा जी। 6 की शिक्षा जहां से ग्रहण की, वहां मैंने इंटर कॉलेज की स्थापना कराई। शहीद वतन इंटर कॉलेज बुधवाना, उसका मैं प्रबंधक भी हूँ, और हमारे भाई ही वहां प्रिंसिपल भी हैं। बड़ी बात। अब जी जैसे आपकी जो पीढ़ी है, आप मुझसे ऊपर की पीढ़ी से हैं और हम तो आपके बेटे और बेटी की उम्र के हैं। आपने अपनी पीढ़ी देखी है, हमने अपनी पीढ़ी देखी है, और जो अभी ये तीसरी जी। पीढ़ी आप देख रहे हो, जो नौजवान है समाज का, उसे आप किस परिप्रेक्ष्य से जो है उसको आप माप रहे हो, या किस दौर से है वो? वो अ, थोड़ा-सा प्रकाश में। हम लोगों का, हमारा दौर तो बहुत ही संघर्षपूर्ण था। हमारे बाद आपके लिए आया है, क्योंकि आप ऐसे जगह से हैं कि जहां जो विकसित क्षेत्र पहले से रहा है। हम पिछड़े हुए क्षेत्र में रहे, आपका मैं क्षेत्र विकसित है, और जो नई पीढ़ियां आई हैं वो विकास की तरफ अग्रसर हैं। और निश्चित रूप से वो सब ने अपने अपना दायित्व को समझा है, प्रयास भी कर रहे हैं, अच्छे लोग निकल रहे हैं और निकलेंगे भी। ये तो हमारा सकारात्मक पक्ष है, ये जी पॉजिटिव पक्ष है। और जो जी युवा आज बहुत सारा युवा ऐसा है कि जो मतलब किन्हीं रास्तों, जो रास्ते हम, जैसे आपको बेहतर रास्ता मिला, आप लोगों ने हमारी पीढ़ी को एक बेहतर रास्ता दिया, और हमारे प्रयास है कि आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा रास्ता दें। लेकिन जी। युवा जो है कुछ, आपको लगता नहीं कि कुछ भटका हुआ है अपने नैतिक मूल्यों से, अपनी मर्यादाओं से? अ, हाँ, जिनको अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, जिनकी देख रेख नहीं हो पा रही है, वो भटके हुए भी हैं। जी, और जी। भटकने का एक कारण आजकल ये जो है मोबाइल भी हो गया है। अच्छाई भी है, जी, हम आप बात भी कर रहे हैं इसके माध्यम से, और कहीं न जी। कहीं इसमें खामियां हैं जिनकी बदौलत युवा वर्ग बिगड़ भी रहा है। ये भी है। नहीं, उसके लिए अब जैसे हम और आप बात कर रहे हैं और युवा भी इसको जी। देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ सामाजिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए कुछ ऐसा नहीं लगता कि हवा जो है विपरीत बहने लगी है? हाँ, विपरीत बहने लगी है। वो जी, वही जी। बात है कि ये सोशल मीडिया की वजह से जो है दुष्प्रभाव इसका पड़ रहा है। जो इसके प्रभाव में आ रहे हैं वो बिगड़ रहे हैं। बाकी जी, जो अच्छे किस्म के बच्चे हैं जिनका मार्गदर्शन अच्छा है, तो वो उसका लाभ भी ले रहे हैं। जैसे मेरी स्वयं 2 पोतियां हैं, एक जी। इंटर में है, एक फर्स्ट ईयर में है। दोनों अपने विद्यालय की टॉपर हैं। जिले में, जिले की मेरिट में रही हैं, जी। और वो भी इसका सहारा लेती हैं, लेकिन वो ऑनलाइन पढ़ाई बेहतर ढंग से करती हैं, वो और वो मुझे गूगल पे सर्च उम्मीद है करके कि ये आने वाले क्लास में भी टॉप करेंगी। जानकारियाँ हासिल करती हैं। जी ये जी ये जी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके बहुत अच्छे इम्पैक्ट भी हैं, बहुत अच्छे हाँ प्रभाव हाँ, भी हैं, लेकिन सोच का अंतर है खाली। सोच का अंतर है, बस सोच का सोच का अंतर है। अंतर है। अब जी मैं प्रिंसिपल साहब, आपकी जीवन यात्रा से पूरे हमारे दर्शक वाकिफ हुए हैं, मैं भी वाकिफ हुआ हूँ। आपको कोई जीवन में ऐसा है कि जिस चीज को आप मिस करते हैं,
कि काश मेरे पास ये होता, काश मैं ऐसा कर पाता या ऐसा हो पाता, कोई मलाल जीवन का रहा हो जो टीस आपको सालती हो? भाटी जी, यद्यपि मेरा जीवन संघर्षमय रहा और संघर्ष के बलबूते पर ही मैंने जो कुछ हासिल किया है आज मेरे पास है। और केवल मैं कहूंगा कि केवल दौलत ही नहीं महत्व रखती है। जी। मैं समझता हूं कि आज जिस जगह पर मैं हूं, बहुत संघर्ष करने के बाद यहाँ पर आया हूं और मैंने दौलत के साथ शोहरत भी कमाई है अपने संघर्षों से, अपने व्यवहार से। तो मैं भी अपने श्रोताओं से, दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि मेहनत करें, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। वाह, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अब मैं आपसे, क्योंकि समय ये कह रहा है कि कंक्लूजन के लिए पूरे गुर्जर समाज, देश और समाज के नौजवानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस लाइव सेशन में? भाटी जी, भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। और आज जो है कभी समाज जो है शारीरिक बल के आधार पर चलता था और आज समाज जो है वो कलम के आधार पर चलता है। जिसके हाथ में कलम, जिसकी कलम मजबूत होगी, जिसकी शिक्षा बेहतर होगी, वही प्रगति पथ पर अग्रसर हो सकेगा। इसलिए हम अपने युवाओं से, अपने श्रोताओं से यही कहना चाहेंगे कि यदि स्वयं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो पूर्ण मनोयोग से शिक्षा ग्रहण करें, और जो जिनके बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनका मार्गदर्शन करें, उन्हें देखें, नित्य प्रति शाम को अपने बच्चों से पूछ सकें कि बेटे आज दिन में तुमने क्या किया है, तभी कल्याण समाज का हो सकता है। बहुत ही प्रेरणा प्रेरक आपकी सारी ये बातें रही और इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि आप जैसे हम लोग, मतलब पूरे समाज के, मैं तो ये कहूंगा कि आपने शिक्षा जगत में गुर्जर समाज को एक बहुत बड़ा आयाम स्थापित किया है और एक सफल व्यक्तित्व तो आप है ही, सफल शख्सियत तो आप हैं ही, लेकिन एक संतुष्ट महामानव भी हैं। आपने जो संघर्ष किया और उससे जो आपको सुकून और संतुष्टि है, और जगह जगह विद्यालय आपने खोले हैं, जगह जगह शिक्षा के दीपक आपने जलाए हैं, अपने परिवार को पढ़ाया और कितने हजारों बच्चे जो है उन स्कूलों में, विद्यालयों में पढ़ के आगे ये समाज की ताकत बने हैं और देश की ताकत बने हैं। और पढ़ा लिखा नागरिक, पढ़ा लिखा नौजवान देश की रीढ़ होती है, देश का निर्माण में उसका बहुत बड़ा हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आज इस लाइव के माध्यम से आप जैसी शख्सियत को समाज के बीच संदेश को पाकर, निसंदेह जो भी श्रोता इस सेशन से जुड़े हैं और खटाना बुलेटिन पर ये सारी बातें आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लाभान्वित होगा और निसंदेह उम्मीद का कोई नया सूरज उगेगा। आप जैसी शख्सियत हमारे इस भटके हुए नौजवानों को राह देंगे और वो एक देश और समाज के निर्माण में आगे बढ़ेंगे। देश की बेटियां, समाज की बेटियां और बेटे कोई ना कोई ऐसा निर्माण कार्य में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में जाए, चाहे वो रोजगार में जाए, चाहे वो गेम्स में जाए और चाहे वो व्यवसाय में जाए, तो एक परफेक्शन के साथ ये समाज आगे बढ़ेगा। अब मैं पुनः अपने दर्शकों का अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और मेरे समक्ष देवता तुल्य, मेरे पिता तुल्य आप हैं और आपने एक नया आयाम इस लाइव सेशन को दिया है। मैं आपको साधुवाद देता हूं
आभार व्यक्त करता हूँ बहुत और बहुत धन्यवाद धन्यवाद करता साहब। हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत सभी को, धन्यवाद। नमस्कार।